आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता सफर कर रहे हैं, आपके पास इल्म नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको जाना है आसनसोल में उतरना है और आपके पास इल्म नहीं है, गाड़ी चलती चली जा रही है और आसनसोल से हावड़ा पहुंच गया और वहां पता लगाए, लोगों से पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है, किसी ने कहा कि ये हावड़ा है, कहा हमें तो आसनसोल में उतरना था, कहा कि आपको तो मालूम नहीं, आप यहाँ आ गए। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो उल्टे पांव कूदने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इल्म ना होने की वजह से जरा गौर कीजिए, आप बहुत सारे ऐसे, आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप टिकट काउंटर में जाएंगे तो पहले आपको फार्म दिया जाएगा, आप फार्म लीजिए साहब। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशी प्यारी माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आपका ये सालाना इजलास आम जिसमें दूसरी मर्तबा आपके इस बस्ती में मेरी हाज़िरी हुई है। ये प्रोग्राम आपके इस गांव में हर साल इसलिए रचाया और बसाया जाता है ताकि आपके गांव के जो मदरसा है उस मदरसे की तरक्की हो, उस मदरसे में पढ़ने वाले जो तलबा हैं वो इल्म के मामले में आगे बढ़ें, इल्म से आरास्ता हो,
किताब व सुन्नत की ऊपर फोकस करें, इस कौम के बच्चे इल्म से आरास्ता हो जाए, ये मकसद है प्रोग्राम करने का। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके बीच में गुफ्तगू करने वाले हैं वो है इल्म की अहमियत और मदारिस का किरदार। इल्म कहते किसको है? इल्म ये मस्दर है अलिमा यालमों का, जिसका माना होता है किसी चीज के बारे में कमा हक कहो जानना। किसी चीज के बारे में जितना हक है उसके बारे में मालूमात करना, उसको जानना, तस्लीम कर लेना, मान लेना। अगर हम अपने घर को इस्लामी घर बनाना चाहें तो इसके लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। अपने समाज और सोसाइटी को इस्लामी सांचे में अगर हम ढालना चाहें तो उसके लिए हमें इल्म की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, एक कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। उनमें सबसे ज़्यादा आला और अशरफ अगर किसी मखलूक को हासिल है तो वह हजरत इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने औलाद आदम को, आदम के तमाम औलाद को हमने इज्जत दी है। हमने उन्हें मकाम और मर्तबा दिया है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कही है, बल्कि अल्लाह ने यहाँ जनरली तौर पे बयान किया, चाहे वो अल्लाह को मानने वाली हो, चाहे अल्लाह का इनकार करने वाली हो, चाहे वो नबी और रसूल को मानने वाली हो या इनकार करने वाली हो, ये सब के सब इंसान हैं और आदम की औलाद हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने आदम के तमाम औलाद को हमने इज्जत बख्शी है। हमने उन्हें खुशकियों के ऊपर सवार कर दिया, हमने उन्हें तरी के ऊपर सवार कर दिया, यानी हमने खुशकी की भी सवारियां अता फरमाई और तरी की भी सवारियां। कई आदमी हवाई जहाज पे उड़ रहा है, कहीं आदमी 4 व्हीलर को दौड़ा रहा है, कहीं आदमी साइकिल और मोटरसाइकिल को चला रहा है। मेरे भाइयों, कई समंदरों में कश्तियां हैं और हमने उन्हें पवित्र और हलाल रोजी अता फरमाई है और हमने उन्हें तमाम मखलूकात के ऊपर फजीलत दी है। यहां उलमा इख्तिलाफ कर सकते हैं कि जो दीनदार है, तकवा वाले हैं, उनका मकाम ज्यादा ऊंचा है अल्लाह की नजर में, ये एक अलग मसला है। लेकिन तख्लीक के एतबार से सारे लोग बराबर हैं और सब आदम की औलाद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की तमाम औलाद को इज्जत दी है। लेकिन इंसान अशरफ और आला होने के बावजूद अगर ये इंसान इल्म नहीं रखता है, अगर ये इंसान इल्म से खाली है, मेरे भाइयों, जो इंसान साहिब इल्म है और जो इंसान साहिब इल्म नहीं है, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। गोया कि जिसके अंदर इल्म है, जो इल्म से आरास्ता है, जो पढ़ा लिखा है, गोया कि वो रोशनी के अंदर है, वो उजाले में है। और जिसके अंदर इल्म नहीं है, जो इल्म से खाली है, अगर ये इंसान इल्म नहीं रखता है तो ये अंधेरे में पड़ा हुआ है, ये इंसान चौपाए के मानिंद है। इसलिए
हम इंसान को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तालीम याफ्ता इंसान और दूसरा गैर तालीम याफ्ता इंसान। अल्लामा सालेह अल उसैमीन इल्म की तारीफ लिखते हैं और इल्म की तारीफ करने के बाद कहते हैं कि इल्म का उल्टा, इल्म का अपोजिट जहालत है, आलिम का उल्टा जाहिल है। अगर आप समाज में किसी आदमी से कहेंगे भाई साहब आप जाहिल हैं, तो आदमी नाराज हो जाएगा, वह आदमी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। मेरे भाइयों ये महफिल क्यों सजाई गई, इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों रचाया गया, क्या जरूरत है इतना बड़ा सोचने की, इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? मकसद यही है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ जाएं, हमारे इस कौम के बच्चे इल्म हासिल कर लें, किताब और सुन्नत को हासिल कर लें, कुरान और हदीस की जानकारी हासिल कर लें, इसलिए ये महफिल सजाई गई है। हर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने समझने की सलाहियत रखी है, सोचने का मादा दिया है, लेकिन अगर उसके अंदर इल्म का मादा पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों फिर उसका तो मामला ही अलग हो जाएगा। आज जो दुनिया के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तालीम की मुखालिफत है, इस्लाम शिक्षा का मुखालिफत है, इस्लाम शिक्षा नहीं देना चाहता है, मेरे भाइयों जो लोग ये दावा करते हैं वो गलत और बेबुनियाद है, वो झूठा दावा करते हैं, वो गलत बात बोलते हैं, वो झूठा बात बोलते हैं। आइए मैं आपको जोड़ता हूँ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। इस्लाम की प्रथम संस्था गारे हिरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेते हैं, खाने पीने का तोशा लेते हैं और गारे हिरा के अंदर जाते हैं, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तपस्या करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कायनात के ऊपर गौर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई हुबल की पूजा कर रहा है, कोई उज़्ज़ा की पूजा कर रहा है। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर गौर कर रहे हैं कि ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, इन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी गौर कर रहे हैं और वहां से जो नबूवत की स्टार्टिंग होती है, वहां से जो नबूवत का आगाज होता है, मेरे भाइयों कौन नहीं जानता है, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले 5 आयतें देकर के हजरत जिब्राइल को नाजिल कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयतें सबसे पहले नाजिल होती है। इक़रा, उलमा बैठे जानते हैं इक़रा ये फ़ेल अम्र है, यानी वाहिद मुज़क्कर हाजिर कसेगा है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया जा रहा है, वो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, वो इल्म हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है। मेरे नबी अनपढ़ थे, मेरे नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मेरे नबी उम्मी थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए पूरी दुनिया वालों को जो मैसेज दिया वो पढ़ने के हुक्म से दिया, पढ़ने के ताल्लुक से मैसेज दिया जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। आए मेरे नबी पढ़ो, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, और आए नबी पढ़ो आपका रब बहुत ज्यादा करम करने वाला है, आपका रब बहुत ज्यादा मेहरबान है। देखिए पहले लफ्ज भी इकरा पढ़ने का हुक्म दिया और तीसरी आयत में भी पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, तुम्हारा रब बहुत ज्यादा करम करने वाला है। इससे तालीम की अहमियत मालूम होती है कि तालीम की क्या अहमियत है। पहले लफ्ज भी पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है और तीसरी आयत भी पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। ऐ नबी पढ़ो, ऐ
नबी जी पढ़ो जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने कलम का भी तस्करा कर दिया, और ये वह कलम है रहती दुनिया तक ये कलम की अहमियत बाकी रहेगी। चाहे शिक्षा कहीं भी चले जाए, चाहे शिक्षा कितने भी डेवलपमेंट कर जाए, चाहे कंप्यूटर इंटरनेट का दौर आ जाए, मेरे भाइयों ये वो कलम है रहती दुनिया तक कलम की अहमियत बाकी रहेगी। और इस कलम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया, जब दुनिया को बनाया, तो दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अव्वल खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और अल्लाह ने हुक्म दिया कलम लिखे, इंसान की तकदीर को लिख दे। मेरे भाइयों यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कलम का जिक्र कर दिया। गौर कीजिए जिस आयत में जिस लफ्ज के अंदर कलम का जिक्र हो, सिर्फ गौर कीजिए तालीम की अहमियत क्या है। मेरे भाइयों कुरान करीम को आप पढ़िए, पूरे कुरान में सूरह कलम के नाम से बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल की है, सूरह कलम। आप 29वें पारे को खोलिए, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसको फरिश्ते लिखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कलम के नाम पर एक सूरत नाजिल की है। मेरे भाइयों जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज इकरा से हुई, और जिस कौम के अंदर एक किताब में, जिस धर्म की किताब में इस्लाम की जो पवित्र ग्रंथ है जो कुरान है, उस कुरान में जो सूरह कलम के नाम से एक सूरत मौजूद है, आप उस कौम का जायजा लीजिए, आप उस समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए, कितने % पढ़े लिखे लोग हैं। हम जो है हिंदुस्तान का आप सर्वे कीजिए, इस जो है इल्म के मामले में, शिक्षा के मामले में हम दलितों से भी पीछे चले गए हैं। जो तालीमी ग्राफ है हम दलितों से भी पीछे हैं। मेरे भाई जरा गौर कीजिए इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में सबसे पहले आयत नाजिल की, वो इल्म के ताल्लुक से आयत नाजिल की। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो चीज सिखाया जो इंसान जानता ही नहीं था। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आज से 20 साल पहले हमारे मुल्क के लोग जब सऊदी अरब हज करने के लिए जाते थे तो एरोप्लेन का जमाना नहीं था, पानी जहाज में हज करने के लिए जाते थे। 3 महीने में पहुंचते थे और वापस फिर 3 महीने में आते थे। 6 महीने 7 महीने में वो अपने वतन लौट करके आते थे। लेकिन इंसान ने तरक्की की, इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन फिलॉसफी रखी हुई है। इंसान इस पर जितना गौर करता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इंसान ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, इंसान ने मोबाइल का आविष्कार किया, इंसान ने लैपटॉप का आविष्कार किया, इंसान ने कंप्यूटर का खोज किया। क्यों? इसी इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर बेहतरीन फिलॉसफी रखी हुई है। इंसान जितना दिमाग को खर्च करता है, जितना इंसान दिमाग में जोर डालता है, इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी पैदा हुए नबी बन गए, पैदा होते ही नबी बन गए। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तब आपको रिसालत दी गई। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबी बनाया गया उस वक्त मक्के का माहौल कितना खतरनाक था। पढ़िए साहिब अर्रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, पढ़िए ज़ातुल माद अल्लामा इब्न कय्यिम की। मक्के का माहौल कितना खतरनाक था। कहीं शराब पी जा रही है, कहीं जुआ खेला जा रहा है, कहीं मेरे भाइयों लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, कहीं सूदी कारोबार इतने उरूज पर है कि मालदारों ने गरीबों की कमर तोड़ करके रखी हुई है, कहीं शिर्क इतने उरूज पर है कि कोई आदमी लात की पूजा
पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई हुबल की पूजा कर रहा है, कोई उषा की पूजा कर रहा है, कोई चांद की इबादत कर रहा है। लोग इतने बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो सबसे पहले सूद के खिलाफ आयत नाजिल कर देता। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो सबसे पहले शिर्क के खिलाफ आयत नाजिल कर देता। अल्लाह तबारक व तआला चाहता, मक्का के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो लड़कियों के दरगोर करने के खिलाफ आयत नाजिल कर देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये आयत नाजिल क्यों कर दी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये 5 आयतें सबसे पहले क्यों नाजिल की? इसलिए कि आए नबी पहले आप पढ़ लो, पहले इल्म हासिल कर लो। जब लोग इल्म हासिल कर लेंगे, जब लोगों को जानकारी हो जाएगी कि सूद कितना खतरनाक गुनाह है, तो लोग सूद नहीं खाएंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि शराब कितना बड़ा गुनाह है, शराब की हानिकारिकता और शराब के नुकसानदेह के बारे में जब लोगों को मालूम हो जाएगा, तो लोग शराब नहीं पिएंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि बेटी की अहमियत क्या है, बेटी की कीमत क्या है, तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर जमीन में नहीं करेंगे। इसलिए आए मेरे नबी, आप पहले पढ़ लीजिए। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि शिर्क कितना बड़ा पाप है, शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है, तो लोग शिर्क नहीं करेंगे। इसलिए आए मेरे नबी, आप पहले पढ़ लीजिए। लोगों को जब इल्म आ जाएगा तो लोग शिर्क नहीं करेंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि बेटी की अहमियत क्या है, तो लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं करेंगे। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है, तो लोग सूद का कारोबार नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। और आपको मालूम है जंगे बदर हुई। जंगे बदर कब हुई? सन 2 हिजरी में हुई। और ये जंग अचानक हुई, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, जंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये जंग अचानक हुई, अचानक हुई सन 2 हिजरी में। और इस जंग में 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को अरेस्ट करके लाया गया, पकड़ करके लाया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 काफिरों के साथ ये मामला किया। अबू बकर सिद्दीक से मशवरा किया, क्या अबू बकर इन कैदियों के साथ क्या किया जाए, इनके साथ क्या मामला किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, इनसे कुछ ले लीजिए, कुछ माल ले लीजिए, कुछ जुर्माना ले लीजिए और इनको छोड़ दीजिए। हजरत उमर फारूक से मशवरा लिया कि उमर क्या करना चाहिए। उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, सबको खड़ा करिए लाइन से और कत्ल करिए, सारे लोगों की गर्दन में तलवार मारिए। हजरत उमर फारूक जैसे जलाली साहबी तो यही मशवरा देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये मशवरा सही नहीं है। अबू बकर ने जो मशवरा दिया वही सही है, लिहाजा ये किया जाएगा कि सारे कैदी से इतना इतना जुर्माना मुकर्रर कर दिया कि इतना इतना माल लाओ और अपने 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 कैदी को छुड़ा करके ले जाओ। लोग आते गए, कोई माल, कोई सोना, कोई चांदी, दिनार दिरहम देते गए और अपने घर वालों को छुड़ा करके ले गया, कोई अपने रिश्तेदारों को छुड़ा करके ले गया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास माल नहीं था, जिनके पास सोना और चांदी नहीं था, जिनके पास दिनार और दिरहम नहीं थे, लेकिन वो एजुकेटेड थे, वो तालीम याफ्ता थे, वो पढ़े लिखे शिक्षक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया। उनको करीब बुलाने के बाद कहा, आए जंगे बदर के कैदियों, आए जंगे बदर के कैदियों, मुझे मालूम है कि तुम शिक्षक हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम तालीम याफ्ता हो, तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम्हारे पास दिनार और दिरहम नहीं है छूटने के लिए। आए जंगे बदर के कैदियों, हमारी एक शर्त मंजूर कर लो। हमारी एक शर्त को अगर तुम मान लोगे, मंजूर कर लोगे, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। कहा क्या है शर्त? अल्लाह के नबी ने कहा, आए जंगे बदर के कैदियों, हमारे 10 अंसारी नौजवानों को पढ़ना लिखा दो, इनको पढ़ना सिखा दो, इनको लिखना सिखा दो। जब ये हमारे
तुम्हारे 10-10 अंसारी नौजवान पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुमको रिहा कर दिया जाएगा, तुमको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। उन कैदियों ने 10-10 अंसारी नौजवानों को पढ़ना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, और उन्हीं के बदले में उन कैदियों को रिहा कर दिया, उन कैदियों को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इल्म वो दौलत है जहां बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, जहां बहुत बड़ा फितना आ जाए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास माल नहीं है, तो इल्म वो दौलत है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में इल्म काम आता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में शिक्षा काम आता है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक मिसाल ले लीजिए, आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता सफर कर रहे हैं, आपके पास इल्म नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको जाना है आसनसोल में उतरना है, और आपके पास इल्म नहीं है, गाड़ी चलती चली जा रही है, और आसनसोल से हावड़ा पहुंच गया, और वहां पता लगाए, लोगों से पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है, किसी ने कहा कि ये हावड़ा है, कहा हमें तो आसनसोल में उतरना था, कहा कि आपको तो मालूम नहीं, आप यहाँ आ गए। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो उल्टे पांव कूदने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इल्म ना होने की वजह से जरा गौर कीजिए, आप बहुत सारे ऐसे, आप कहीं सफर कर रहे हैं, आप टिकट काउंटर में जाएंगे तो पहले आपको फार्म दिया जाएगा, आप फार्म लीजिए साहब,